हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं नदियों के किनारे स्थित भारत के महत्वपूर्ण नगर। क्योंकि दोस्तों कई बार इस तरह के क्वेश्चन CGS, CHSL, MTS, RRB, NTPC इस तरीके से कई एग्जाम क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अंत तक देखना है दोस्तों। अगर क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों, पहला है कि आगरा जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो आगरा शहर है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगर बात करूँ अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद साबरमती के किनारे स्थित है। कहाँ पर? साबरमती नदी के किनारे स्थित है अहमदाबाद। इलाहाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो इलाहाबाद जो है वो प्रयागराज, जो जिसका नाम चेंज हो गया है, तो गंगा यमुना का जो संगम है वो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। गंगा यमुना का संगम, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, ठीक है। इसका मैंने वीडियो पूरा कराया है। प्रयागराज, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, महाप्रयाग, तो ये जो नदियों की अलकनंदा, मंदाकिनी, धौलागिरी, जो ये नदियां हैं गंगा से मिलती हैं, किस किस स्थान पर मिलती हैं, तो ये पूरा मैंने वीडियो अलग से कराया है, तो आप लोग उसमें देख लेना, इनबॉक्स में पड़े हुए हैं। अगर बात करूँ कोलकाता की, तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। कहाँ पर? हुगली नदी के किनारे। ये जब गंगा नदी कोलकाता में, ये बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो इसकी कई धाराओं में बट जाती है, और एक धारा इसकी जो है वो नीचे, ये बंगाल की खाड़ी से नीचे साइड आ जाती है, तो इसलिए इसको ये यहाँ पर कोलकाता नगर इस पर हुगली नदी पर स्थित है। वही एक गंगा की धारा ही है जिसको हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। अगर बात करूँ गुवाहाटी की, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में जो असम से आई हुई है, अरुणाचल प्रदेश। तो जो गुवाहाटी है वो कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगर बात करूँ मैं हरिद्वार की, तो जो हरिद्वार है दोस्तों, ये गंगा नदी पर स्थित है। जो हरिद्वार अपना है ये किस पर? गंगा नदी पर स्थित है। यहाँ पर यमुना नदी का कन्फ्यूजन मत करना। अगर मदुरै नदी की बात करूँ, मदुरै की अगर बात करूँ तो वो बैगई नदी पर स्थित है, मदुरै। अगर नासिक की बात करूँ, गोदा नदी पर स्थित है। इसका भी मैंने वीडियो कराया है। जो भी जितने भी नासिक, उज्जैन, प्रयागराज, जहाँ पर ये महाकुंभ मेला होते हैं उनको मैंने कराया है पूरा, तो उसको भी आप लोग एक बार देख लेना। अगर बात करूँ नासिक की, तो गोदावरी नदी पर स्थित है, जिसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और प्रायद्वीप भारत की अगर सबसे बड़ी नदी की बात करूँ तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर मैं प्रायद्वीप भारत की, अगर पणजी की बात करूं तो मांडवी नदी। अगर गोवा में पूछी जाए कौन सी नदी पाई जाती है, मांडवी नदी कहाँ पर है, तो इस तरीके से गोवा में मांडवी नदी पाई जाती है, जिसमें पणजी गोवा की राजधानी जो मांडवी नदी के किनारे पड़ती है। अगर बात करूँ उज्जैन की, तो क्षिप्रा नदी के किनारे। ये दोस्तों दोनों क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, ये आ चुके हैं एग्जाम में। कौन कौन से? एक तो आपका ये पणजी नदी से, और दूसरा आपका कि पणजी कहाँ पर है, और दूसरा आपका उज्जैन। ये दोनों क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो आप लोग इसको याद कर लेना। आगे बात करूँ श्रीनगर की, तो ये झेलम है। यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कई बार सिंधु नदी पर लोग लगा के आ जाते हैं। तो ये ना तो सिंधु नदी पर, ना चिनाब नदी पर, ये झेलम नदी पर स्थित है श्रीनगर। अगर बात करूँ सूरत की, तो सूरत ताप्ती नदी पर स्थित है। इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लोग बाग नर्मदा नदी को लगा कर आ जाते हैं, तो नर्मदा नदी नहीं है, ये ताप्ती नदी है। अगर बात करूँ अयोध्या की, तो अयोध्या नदी सरयू नदी के किनारे, जिसको अभी घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। अगर बात करूँ पंढरपुर की, तो पंढरपुर भीमा नदी के किनारे है, जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगर बात करूँ डिब्रूगढ़ की, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। अगर बात करूँ मैं श्रीरंगपट्टनम की, तो जो श्रीरंगपट्टनम एक कावेरी नदी के किनारे स्थित है। ये दोनों बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कावेरी नदी और कृष्णा नदी, ये किन दो राज्यों के बीच में विवाद का कारण है? तो दोस्तों इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन करके जरूर जाना है। जो ये महाराष्ट्र और आपका आंध्र प्रदेश के बीच में, ये कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को ये जरूर याद करके जाना है, क्योंकि कई बार चर्चा में रह चुका है। अगर करंट अफेयर में पूछेगा तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर बात करूं दिल्ली की, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगर बात करूं बद्रीनाथ की, तो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ की बात करूं तो गोमती, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। अगर बात करूं वाराणसी की, तो वाराणसी गंगा नदी के किनारे पाया जाता है। और अगर बात करूं अजमेर की, तो अजमेर लूनी नदी के किनारे है। एक ऐसी लूनी नदी है जो किसी मतलब कि क्षेत्र से ही निकल कर क्षेत्र में ही समा जाती है। तो ये अजमेर नदी अजमेर कहाँ पर? राजस्थान पड़ जाता है। लूनी नदी जो कहाँ से निकलती है, ये आपका जो अरावली पर्वत है यहीं से निकलती है लूनी नदी, और अजमेर इसी नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों इसमें एक मेंशन नहीं किया गया है। अगर मैं बात करूं हमीरपुर की, तो हमीरपुर जो है वो किस नदी के किनारे है, तो वो बेतवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे है। और अगर यहाँ पर एक जानकारी और बात है दोस्तों, कि इसमें अगर बात करूँ तो जो यमुना नदी है
वो किस जगह इस पर मिलती है। चंबल नदी, तो ये बेतवा नदी हमीरपुर में ही चंबल नदी से मिलती है दोस्तों। तो ये पूरा आप लोगों के लिए वीडियो था, इसमें मैंने आप लोगों को नदियों के किनारे महत्वपूर्ण जो नगर हैं उनको करा दिया है भारत के। तो ये आप लोगों को याद कर लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। यदि आप लोगों को दोस्तों मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जुड़ सकें, उनको भी जानकारी प्राप्त हो सके। क्योंकि अभी आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, आरआरबी मिनिस्ट्री के एग्ज़ाम चल रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, सीएचएसएल के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, और एमपी पुलिस के भी एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन चल रहा है, उसमें फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोगों को ये वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।